हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्षुता जैन है और आज हम सेकेंड क्लास कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्रू वैदिक मैथ्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास का रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि कैसे हम वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ईजीएस्ट वे है इस फॉर्मूले को समझने का, इस कंसेप्ट को समझने का कि हमने छोटे नंबर से शुरुआत की। 8 इंटू 6 हमने देखा कि नियरेस्ट 10 मल्टीपल में 8 कितना कम है। तो नियरेस्ट 10 मल्टीपल है मेरा 10 और 8 उससे 2 कम है। 6 10 से 4 कम है। तो हमने डायगनली सब्सट्रैक्ट करे हैं नंबर्स को। 8 माइनस 4 4, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 6 माइनस 2 4। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिफरेंस 2 है और डिफरेंस 4 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8। तो मेरा यूनिट डिजिट निकलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंस से और मेरा सेकेंड नंबर निकलेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ डायगनल नंबर से। तो 4 और 8 48। इसी के ऊपर हमने 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस भी देखे थे, जिससे मैंने क्वेश्चन दिया था 98 और 95। तो मैंने देखा कि नियरेस्ट 10 मल्टीपल कौन सा है 98 95 के, तो वो था 100। मैंने देखा 98 100 से 2 कम है, 95 100 से 5 कम है। मैंने दोनों को नीचे सर्कल में लिख दिया। इन दोनों का डायगोनल सब्सट्रैक्शन किया 93 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन सर्कल जो है 2 और 5। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, आया 10। सो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 93, 2 इंटू 5 10। मेरा आंसर था 9310। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अब आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इसी कंसेप्ट को आगे लेकर जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रेफरेंस नंबर का यूज़ करेंगे अपने इस कंसेप्ट में। कल का जो हमारा एक वो था एग्जाम्पल 8 इंटू 6। सबसे पहले हम इसी से ही शुरुआत करते हैं इस कंसेप्ट का। तो हमने ये देखा था कि हमारा नियरेस्ट मल्टीपल टू 10 है यहाँ पर 10। जो मेरा डिफरेंस था आज हम उसे लिखेंगे 10 माइनस 8। जो मेरा 8 है वो 10 से कितना कम है 2। आज मैं उसे नेगेटिव में लिखूँगी। 6 10 से कितना कम है 4। 4 कम है तो इसलिए मैंने माइनस में लिखा है, और क्योंकि ये कम है इसलिए मैंने इन नंबर्स के नीचे भी लिखा है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक तो इसे नीचे लिखा है और एक मैंने इसे नेगेटिव में लिखा है। फिर हम आज यूज़ करेंगे हमारे रेफरेंस नंबर्स को। ये है मेरा रेफरेंस नंबर, जिसके रेफरेंस से मैं इस सर्कल नंबर को निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखा था 8 माइनस 4 विच इज़ 4। आज भी हम ऐसे ही लिखेंगे 8 माइनस 4 4। डायगनली हमने नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया है। और अब हम इस रेफरेंस, ये जो मेरा आंसर निकला है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेफरेंस नंबर से। मेरा रेफरेंस है 10, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मेरा आंसर आएगा 40। अब इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स का जो मेरे सर्कल में है, तो आएगा 8। इन दोनों को हम सम कर देंगे तो आंसर इज़ 48। कंसेप्ट ऑलमोस्ट वही है, बट इसमें इतना ही फ़र्क है कि इस बार हम रेफरेंस नंबर का यूज़ कर रहे हैं। जो मेरा आंसर निकलेगा फर्स्ट टाइम में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेफरेंस नंबर से। 4 इंटू 10 40 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन सर्कल 8 48। इसी में ही एक नया एग्जाम्पल लेते हैं आज। 6 इंटू 7। मेरा नियरेस्ट रेफरेंस है 10। 6 10 से कम है 4, क्योंकि ये कम है इसलिए मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। ये कम है इसलिए मैं माइनस में लिख रही हूँ। 7 कम है 10 से कितना 3। इसको मैंने करा है 6 माइनस 3 3, या 7 माइनस 4 करेंगे तभी आंसर आएगा 3। जो मेरा नंबर आया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी अपने रेफरेंस नंबर से विच इज़ 10 30 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन सर्कल 4 इंटू 3 12। तो मेरा आंसर कितना है 42। 6 7 42।
अगर मैं इसी को अपने पिछले वाले कंसेप्ट से करती हूँ तो देखते हैं कि हम कैसा आंसर निकालते। 6 इंटू 7, मैं यहाँ पर रेफरेंस लिखती अपना 10, मैं यहाँ पर लिखती 4, 3, 6 माइनस 3 3, और 4 इंटू 3 12, तो मैं आंसर लिखती 312, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर। सो द करेक्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन इज़ थ्रू दिस कि हम यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर को यूज़ करेंगे। 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपने नंबर्स इन द सर्कल को 12, तो आंसर विल बी 42, विच इज़ द राइट आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो मुझे किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर जो आज हम नया सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन में 7 इंटू 5। सो हमारा नियरेस्ट रेफरेंस नंबर कितना है यहाँ पर 10। हम देखेंगे 7 10 से कितना कम है 3, 5 10 से कितना कम है 5, 7 माइनस 5 2, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेफरेंस नंबर से विच इज़ 10, तो आंसर विल बी 20 प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन सर्कल, सो -3 इंटू -5, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर विल बी 35। सो 7 5 ज़ा 35, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन में। 96 इंटू 97, इसका नियरेस्ट मल्टीपल टू 10 है हमारा 100। 96 100 से -4, 4 कम है, 97 100 से 3 कम है। इसको हमने क्रॉस डायगनली सब्सट्रैक्ट किया 93 को हमने मल्टीप्लाई किया अपने रेफरेंस नंबर से 100, 93 100, 4 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल आएगा 12, तो मेरा आंसर कितना है 9312। इसी के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देती हूँ जो आप कर सकते हैं। 96 इंटू 96, 99 इंटू 99, हम इसको अपने मन में करते हैं। 96 100 से कितना कम है 4, तो मेरा आंसर 92 आएगा। 4 कम है, इसके साथ में हम 2 ज़ीरो जोड़ेंगे, 92 100, 4 कम है और ये भी 4 कम है, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 16 का, 4 इंटू 4 16, 2 ज़ीरो में 16 जोड़ा, कितना आएगा आंसर 9216। 99 इंटू 99, 99 100 से कितना कम है 1, तो मेरा आंसर है 99 माइनस 1 98, 1 ये हम रेफरेंस ले रहे हैं कितने का 100 का, तो ये हो जाएगा 9800। फिर 1 इंटू 1 डिफरेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन सर्कल कितना आएगा 1, तो मेरा एक ज़ीरो तो बचा है और एक 1, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स का आएगा 9216 और एक 9801। तो कितनी आसानी से हमने इन दो बड़े बड़े नंबर्स को अपने ही मन में सॉल्व कर लिया, विदाउट कुछ भी लिखे, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। अब हम समझेंगे कि कैसे हम डबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डबल मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 92 इंटू 94, कंसेप्ट वही है। हम देखेंगे नियरेस्ट मल्टीपल टू 10 कौन सा है इन दो नंबर से। तो हमारा नियरेस्ट मल्टीपल टू 10 है 100 और 92 में कितने का डिफरेंस है 8 का, ये कम है
तो माइनस लगा देंगे। 94 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 94 कम है इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। अब हम नंबर्स को डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनली सब्सट्रैक्ट करेंगे। 92 माइनस 6 86। 94 माइनस 8 करेंगे तो भी आएगा 86। अब इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, कुछ बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा निकालना कि 92 माइनस 6 86 कैसे, इतनी जल्दी नहीं निकाल पाते। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि 92 में से 10 हटा दो, कितना आएगा? 82, और उसको 4 दे दो। 82 + 4 86। जितना है उसमें से पहले 10 घटा दो स्ट्रेट अवे, और जितना ये 10 से कम है उतना जोड़ दो। जैसे 94 में से हम सीधा 10 घटा देंगे, हम आ जाएंगे 84 पर। 84 पर आने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा 8 कितने कम है? 10 से 2 कम है, तो हम 84 में 2 जोड़ देंगे, हम आ जाएंगे 86 पर। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 86 को हमारे रेफरेंस नंबर से जो कि है 100। सो वी विल गेट एट 8600। इसमें हम ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इन सर्कल। सो अगर हमें 8 × 6 को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसी के लिए हम डबल मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जिसमें हम इसी कंसेप्ट को अब दोबारा लगाएंगे। हम देखेंगे कि 8 और 6 10 से कितना कम है, जो आएगा -2 एंड -4। हम माइनस करेंगे 8 में से 4, वी विल गेट 4। वी विल मल्टीप्लाई 4 to 10, our reference number, we will get 40. Then we will multiply the difference of the numbers in circle, 2 × 4 8। हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8648। तो हमारा आंसर कितना है? 8 × 6 648, और जो हमने पहले निकाला था 8600, और इन तीनों को हमने ऐड कर दिया 8648। सो दिस इज़ आवर कंसेप्ट ऑन डबल मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने सबसे पहले इनिशियल 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और फिर जो हमारे नंबर्स इन द सर्कल्स को मल्टीप्लाई करना था उसके लिए भी हमने दोबारा से डबल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया, और हमने बाद में जितने भी रिजल्ट्स आए उन सबको ऐड करके हमारा फाइनल आंसर निकाल लिया है। 92 × 94 = 8648। सो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम नंबर्स अबव आवर रेफरेंस नंबर, मतलब 10 से ऊपर के नंबर्स, फॉर एन एग्जांपल 13 × 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे हम नंबर्स अबव आवर रेफरेंस नंबर 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फॉर एन एग्जांपल 113 × 125। सो कल हम ये सब कुछ सीखेंगे। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।